हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो। ठीक है बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आपके पास मान लीजिए एक पद वाला बहुपद है, उसको आप एक पद के बहुपद से कैसे गुना कर सकते हो। फिर हमने देखा था एक पद वाले बहुपद को आप द्विपद वाले बहुपद से कैसे गुना कर सकते हो। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि एक पद वाले बहुपद को आप तीन पद वाले बहुपद से कैसे गुना कर सकते हो और द्विपद वाले बहुपद को द्विपद वाले बहुपद से कैसे गुना कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात करूं बच्चे, तो वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो। अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो 3 डॉट पे जाइए, इन कॉल मैसेज में चाहिए और अपने डाउट लिख दीजिए। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करना है, तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में जाओगे, ABCD में से जो आंसर लग रहा है दबाइए, वोट कर दीजिए। आंसर बेटा हर एक बच्चा देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, सबसे पहले सभी को याद है कि बहुपद क्या होता है ना। हमने क्या पढ़ा था, बहुपद क्या होता है कि बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है ना। बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक होता है, पर एक विशेष तरह का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब आपके माइंड में आएगा मैम क्या वो विशेष तरीके था कि अगर मैं एक बहुपद बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ 2x की घात 2 + 4 5, तो ये एक बीजीय व्यंजक तो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चर आ गया। क्या ये बहुपद है? तो आप क्या करोगे, जितने भी बीजीय व्यंजक के अंदर, उस बीजीय व्यंजक के अंदर चर होंगे, आप उनकी घात देखोगे। अगर उनकी घात एक पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो वो एक बहुपद है। अगर नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं है। तो ये तो एक बहुपद है। अगर मैं बेटा यहीं पे एक एग्जांपल लूं, 2x की घात -1 प्लस में 2x की घात 2 प्लस में 4, क्या ये एक बहुपद है? यस और नो बताओ जरा चैट सेक्शन में, क्या ये एक बहुपद है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, सबके अपने अपने आंसर आने चाहिए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये दोनों चर है और इसकी घात -1 है, इसकी 2 है। ये तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक है, और जिसका हमें तो क्या देखना है कि सारे चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। फिर हमने देखा था कि जो बहुपद होते हैं ना, बहुपद होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। एक पदी मतलब सॉरी, जिसके अंदर एक पद होगा, जैसे मैं 2x लिख देती हूँ। द्विपदी मतलब 2x + 5। तीन पदी बेटा 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 3 या 4, है ना, जिसके अंदर 3 पद हो गए। अगर 3 से ज्यादा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बहुपद कहते हैं, है ना। यही हमने देखा था, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे मैं ये लिख रही हूँ, इसमें 4 पद है और 4 से ज्यादा वाला आपका बहुपद कहलाता है। फिर हमने क्या देखा कि एक पद को एक पद से कैसे गुना करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2x, मुझे इस 2x को 4x से गुना करना है, तो मैं क्या करूंगी, संख्या को संख्या से गुना, यानी कि 2 को 4 से गुना कर दूंगी, 8 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुना, यानी कि x को x से गुना, x 2 है यानी कि x की घात 2, तो 8x की घात 2 हो गया, है ना। और फिर हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक 2x है, उसको द्विपदी से करना है, मतलब 4x प्लस में 5, तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाला जो पद है उसे अंदर के हर एक पद के गुना करते हैं, यानी कि 2x को 4x से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x गुना में 4x, और 2x को आप कर दोगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8x की घात 2 प्लस में 10x। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है और आपको याद आ रहा है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक पदी को एक पदी से कैसे गुना करते हैं और एक पदी की द्विपदी से कैसे गुना करते हैं, बताइए जरा। फिर हम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेंगे, उसके बाद पोल में पूछूंगी, फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे।
ठीक है, तो मान लो बेटा मेरे पास, ठीक है आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, मेरे पास एक है कि मेरे पास है 2x⁻3, आपको इसको करना है 4x प्लस में 2y से। चलो इसका आंसर बताओ जरा चैट सेक्शन में, सभी चैट में नहीं, आंसर मुझे नोटबुक दिखा दीजिएगा क्या आ रहा है आपका, क्योंकि चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना, फिर मुझे भी पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। 2x⁻3 4x प्लस 2y। प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बंटी रानी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे। शंकर कौशिक की आईडी से, वेरी गुड। नहीं बेटा, आपने विकास की आईडी से, बेटा ये दोनों लाइक टर्म समान पद नहीं है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। विकास की आईडी से बेटा उससे पहले वाले ही आपका आंसर होगा। प्रिया की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। सतपाल की आईडी से, गुड। तरुण की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दलबीर की आईडी से, वेरी गुड, वेरी गुड। तुषार की आईडी से, वेरी गुड। नेहा, रोहित की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। विकास की आईडी से, वेरी गुड। लक्ष्य की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, देखो अब अगर सब बच्चे ना अपना चेक करना आपने कहाँ मिस्टेक की, क्योंकि मेरे एक दो बच्चों का ना थोड़ा सा मिस्टेक है आंसर। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x⁻3 मल्टीप्लाई 4x, है ना, और इसका आपने मल्टीप्लाई इससे किया तो प्लस में 2x⁻3 मल्टीप्लाई 2y। ठीक है, आपने इनको किया तो कितना होगा ये 8x⁻4 प्लस में ये कितना होगा 4x⁻3y। ये आपस में ऐड नहीं हो सकते बच्चे, क्योंकि ना x⁻4 वाला x�4 को ही ढूंढता है ना, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर क्या है x⁻3y है, तो x⁻3y वाला x⁻3y वाले को ढूंढेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जितने भी बच्चों का ये आंसर था बिल्कुल करेक्ट था। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताइए, यस और नो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में लूंगी। ठीक है, आपको हमेशा देखना, अगर आपको कहीं पे लाइक टर्म नजर आ रही है यानी कि समान पद नजर आ रहा है, तो उसमें देखो कि प्लस होगा या माइनस होगा, और नहीं आ रहा है तो वही फाइनल आंसर है। चलो अभी मुझे बताओ, मान लो मेरे पास है 2xy प्लस में x 2x² प्लस में 2y, इसका आंसर बताइए और नोटबुक दिखा देना, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मैम यस बेटा। मैम ये -2xy है या सिर्फ 2xy है? बेटा -2xy, माइनस का साइन है बाहर। ओके मैम। प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। विकास दलाल की आईडी से, वेरी गुड। तुषार की आईडी से, वेरी गुड। सतपाल दलाल की आईडी से, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। तरुण की आईडी से, गुड अटेम्प्ट बच्चे। शंकर की आईडी से, वेरी गुड। तुषार की आईडी से, वेरी गुड। शंकर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने इस पहले वाले पद को अंदर गुना किया, बाहर माइनस है तो मैंने आपको बताया ही है कि साइन का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है,
और इसका गुना किया आपके इससे, शंकर की आईडी से। वेरी गुड बेटा, 2xy मल्टीप्लाई 2y। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, माइनस, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का पद है तो माइनस का साइन आएगा। रेनू की आईडी से, वेरी गुड बेटा, 2xy। अब x कितने हैं, 3 है ना, एक x की पावर 2 है और एक x है तो x की पावर 3 हो गया, माइनस, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस का साइन है। तो ये हमेशा याद रखो, अगर दोनों माइनस के पद है जिनको आप गुना कर रहे हो तो प्लस का साइन आएगा, अगर दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस का साइन। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस 2xy और 2y को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 4xy की पावर 2। जितने बच्चों ने भी ये आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बंटी की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। चलिए अभी मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए हैं, यस और नो। अगर किसी को डाउट है ना बेटा, नो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगी, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछती हूँ। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन ना पहले पोल में लेती हूँ, ठीक है, फिर हम आगे जब पढ़ेंगे इसी को आगे हम एनहांस करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। ओके, सॉरी बच्चों, 1 मिनट, स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए चेक कर लीजिए, आपको आ गई होगी स्क्रीन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, क्वेश्चन है बेटा -a, पहले -a की गुना आपको करनी है 3a प्लस 2b से। ठीक है, पहले आपको गुना करना है, फिर माइनस करना है ab को, मतलब अगर आपको समान पद कोई नजर आ रहे हैं तो उन समान पदों को आपको घटाना है। ठीक है, चलिए पहले आपको क्या करना है, कॉपी में करने हैं, कॉपी में करो आराम से, और उसके बाद पोल में जाके करना। ठीक है, ध्यान से करना और आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेकर करो। ठीक है, बस जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ठीक है, वेरी गुड। बेटा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, है ना। 83। बेटा लीव करके एक बार ज्वाइन करो, रमेश की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप। बच्चे ध्यान रखिए, समान पद होते हैं तो आप साइन देखो कौन सा है, एक अगर प्लस का हो एक माइनस का हो तो आपको माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन आता है, वो भी ध्यान रखो। दोनों माइनस माइनस किया तो प्लस हो जाता है और बड़े नंबर का साइन आता है। बेटा पूर्णांकों की जमा घटा गुना भाग नहीं भूलो। कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर रहे हो बेटा, आपको याद है ना, बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस की गुना माइनस से होती है तो साइन प्लस का आता है, माइनस की गुना प्लस से होती है तो माइनस का साइन आता है, माइनस की गुना माइनस से होती है तो प्लस का साइन। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, आप पहले -1 को गुना कर दो 3a प्लस 2b से। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा
फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। मैम अभी नहीं दिख रही स्क्रीन। बेटा एक सेकेंड दो बेटा, सबकी स्क्रीन जाएगी, जस्ट अ सेकेंड बेटा। आप चेक करो, अगर अभी भी नहीं दिखेगी ना तो फिर आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चेक करो। पांच सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो, आपने अगर s को इससे गुना करोगे, यानी कि -a को गुना किया 3a से, -a को आपने गुना किया 2b से, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की गुना अगर प्लस से करते तो माइनस का साइन आता है ना, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 3 की गुना 1 से करेंगे, 3 एकम 3, और दोनों b है, यानी कि a की पावर 2, एक 2a है ना। फिर यहाँ भी माइनस की गुना प्लस से करेंगे, माइनस का साइन, और यहाँ 2ab, इतना हो गया। ऊपर माइनस क्या करना है, ab। अब मुझे बताओ, इसमें लाइक टर्म कोई समान पद है? ए की घात 2 वाला कोई की घात 2 वाले को ढूंढेगा, वो यहाँ है नहीं। एक बी वाला ए बी वाले को ढूंढेगा, यहाँ है। अब दोनों ही माइनस में है, और दोनों माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस ए बी। बेटा प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो -a⁻2 -3ab, ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा करते हुए थोड़ा ध्यान रखा करो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आप लोगों ने क्या किया है और हमने ने क्या बताया है? साइन पे बेटा ध्यान रखना है। तुषार की आईडी से बेटा आपका आंसर गलत है, पहले आप चेक करो, आप मैंने जो आंसर करा है वो उसमें कहाँ मिस्टेक करी है आपने। डी आंसर नहीं होगा इसका। बच्चों ध्यान से देखो, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, काफी बच्चों का ठीक भी था। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप एक पद को दूसरे पद से गुना कर रहे हो तो आप ये देखो कि उसमें साइन क्या किया है। अगर दोनों माइनस के पद है जिनको गुना कर रहे हो तो प्लस का साइन आएगा आंसर में। अगर एक प्लस का एक माइनस प्लस का साइन आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजकों की गुणज एक पद से त्रिपदी की गुना। मतलब जैसे हमने एक पद को दो पद से किया, वैसे ही अगर अंदर 3 पद हो तो हर बाहर वाले को तीनों से गुना करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे करना है y को गुना करना है 2y माइनस z प्लस 1 से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं y की गुना पहले 2y से करूंगी, फिर y की गुना मैं -z से करूंगी, फिर y की गुना मैं -1 से करूंगी। तो मैं कैसे लिख लेती हूँ, y की गुना मैंने 2y से करी, फिर क्या -z, इसकी गुना y से करी, फिर +1 इसकी गुना y से करी। कितना आ गया, जब y की 2y से करेंगे तो 2 का 1 से करेंगे गुना, तो 2 कम 2, और ये कितना हो जाएगा y की घात 2 माइनस y जेड, क्योंकि जेड वाई नहीं लिखेंगे, वाई जेड लिखेंगे। लिखने का बेटा एक तरीका होता है, एक्स वाई जेड जो सीक्वेंस होता है ना, क्रम होता है, उसी क्रम में करो। प्लस में वाई, क्या ये आपस में कोई टर्म पद जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं? नहीं, कोई भी समान पद नहीं है, असमान है, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ मेरी बात समझ आई है या नहीं? फिर मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगी, है ना, ठीक है। तो मुझे आप दोबारा बताओ, मैंने क्या बोला, y है, इसकी गुना करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 से, ठीक है। आपने क्या किया, y की गुना पहले 2y से करी, फिर आपने क्या किया, मतलब बाहर वाला पद जो है, अंदर जितने पद है उन सब से गुना होगा। ये इसको इससे करेंगे, y की गुना आप z से कर दोगे -z से, फिर y की गुना आप किससे कर दोगे, 1 से, ठीक है। अब आपको पता है इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 2 एकम 2, और y 2 बार है, मतलब y की घात 2, माइनस y z ही है तो y z ही रहेगा, प्लस में y को 1 से गुना करेंगे y आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अभी समझ में आया? यस मैम।
मुझे आप सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है माइनस 3x, ठीक है, इसको आपको करना है माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड से गुना। चलो अभी मुझे आप इसको गुना करिए और मुझे अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए। बेटा अगर आपको नहीं समझ आए तो भी मुझे बताओ, ताकि मैं इसको अच्छे से और समझा सकूं, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आपके आंसर सही हो। और हमेशा याद रखना, बाहर वाला पद जो होगा ब्रैकेट के बाहर वाला, वो अंदर जितने भी पद मौजूद हैं उन सब से गुना होगा, ठीक है। ठीक है, शंकर की आईडी से वेरी गुड, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड। वेरी गुड, विकास की आईडी से गुड बेटा। लेकिन आपने एक मिस्टेक किया हुआ है, आप सभी बच्चों ये चीज कर रहे हो बेटा, प्लस माइनस में आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना। अगर मैं शंकर की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट, आप सभी बच्चे ना एक मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हो। अगर मैं इसको इससे गुना करूंगी -3x, इसकी गुना करनी है 2x से, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, रोहित की आईडी से वेरी गुड, लक्ष्य परमार की आईडी से वेरी गुड बच्चे। अगर मैं इसकी गुना इससे करूंगी तो कितना आएगा, -3x की गुना -y से करनी है। ऐसे ही -3x की गुना z से करनी है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। सीमा की आईडी से बेटा वेरी गुड। अगर मेरे पास एक प्लस का है एक माइनस का, देखो माइनस का 3x है, प्लस गुना में 3x 2x है प्लस का, तो प्लस की गुना जब हम माइनस से करते हैं फाइनल आंसर माइनस का आता है, ठीक है। अब नॉर्मल कर लो, 3 दूनी 6 और x 2 बार है, यानी कि x की घात 2। अब यहाँ देखो दोनों ही माइनस माइनस के, 3x भी माइनस का है, y भी माइनस का, तो माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो हमें मिलता है प्लस का साइन। पढ़ा था ना पूर्णांकों में, तो प्लस 3xy आएगा। गुना कर लो नॉर्मली, 3 एकम 3 x z, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपका साइन आता है हमेशा माइनस का। तो ये आपका आंसर होगा बेटा। ऐसे अगर साइन करोगे कभी गलती नहीं होगी। जल्दी बताओ सभी को समझ आया है या नहीं। अगर बाहर आपका, आप सिंपल ये याद रखो बेटा, आप जब गुना करके लिख रहे हो उसके बाद ये याद रखो, अगर एक दोनों माइनस के जिनको गुना कर रहे हो तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग है, तुषार की आईडी से वेरी गुड बच्चे, अगर दोनों माइनस के साइन है तो प्लस का बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक सेकेंड, अगेन स्क्रीन चली गई, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन है आपके पास कि आपको x को गुना करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से, ठीक है। ये आपको करना है, करिए जरा। पहले कॉपी में करना है, उसके बाद पोल में जाके पोल में आंसर करना है, ठीक है। चलिए x की गुना करनी है 3 पदी से, यानी कि y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। आपको एक पद को सभी पदों से गुना करना पड़ेगा, और साइन का ध्यान रखना, x के आगे तो प्लस का ही है, और अगले आगे जिनसे आप गुना करो उनके जो जो साइन है वो लिख लो। फिर आप बाद में जब गुना करोगे उस टाइम पे ध्यान दो कि माइनस की गुना अगर माइनस के पद से करो तो प्लस का साइन आएगा, माइनस एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। कभी गलती नहीं होगी साइन में। फिर वेरी गुड, कर दिया मैं। गुड।
वेरी गुड। वेरी गुड। सभी करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं सबका आंसर मेरे पास आना चाहिए। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी आंसर कीजिए। एक्स की को गुना करना है ब्रैकेट वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से, करिए जरा, कर दीजिए सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, अभी बढ़ेंगे हम आगे और अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहले इसका आंसर क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सिंपल सा था, क्योंकि बाहर तो माइनस प्लस का ही है, इसके गुना आप इससे करोगे एक्स गुना वाई। ठीक है, फिर एक्स की गुना आप जेड से करोगे प्लस जेड गुना एक्स, फिर जेड एक्स की गुना आप इससे करोगे माइनस डब्ल्यू गुना एक्स। देखो एक्स वाई प्लस में, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के है, तो एक्स जेड एक्स या एक्स जेड है ना, और एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस का साइन, यानी कि एक्स डब्ल्यू। सिंपल सा आंसर। अब मेरे बहुत बच्चों के माइंड आएगा मैम क्या हम इसे डब्ल्यू एक्स लिख सकते हैं? लिख सकते हो, क्योंकि बेटा 3 गुना 5 लिखो या 5 गुना 3 लिखो एक ही बात होती है, बट एक लिखने का ना तरीका हमने बनाया हुआ है कि जो ABCD में पहले आता है उसे आप आगे लिख दो, उसके बाद गुना में दूसरा वाला पीछे लिख दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। जल्दी बताओ मुझे चैट सेक्शन में कि मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं, एक क्वेश्चन और पूछ लूं, जल्दी बताओ यस और नो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास क्वेश्चन है -2p ब्रैकेट -3p प्लस में 6 माइनस YP। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो पहले आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। चलिए, यहाँ पर माइनस बाहर भी है, -2p है। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, थैंक यू। अभी बेटा बच्चे अभी ध्यान क्लास में, क्लास की बात करेंगे, ठीक है सभी से। ठीक है, यस। अभी आपको क्या करना है, आपको -2p को पहले मल्टीप्लाई करना है -3p से, फिर -2p को मल्टीप्लाई करना है 6 से, फिर -2p को मल्टीप्लाई करना है -yp से। ठीक है, और साइन का ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते हुए कि अगर मेरे पास दोनों माइनस माइनस के पद हैं, जिनको माइनस की गुना माइनस से करते तो प्लस का साइन आता है, और माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो बेटा माइनस का साइन आता है, और माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो, साइन का मिस्टेक मत करो, थोड़ा आराम से करो, टाइम ले लो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है, है ना, जल्दबाजी मत करो।
है, वेरी गुड। -2p इसको गुना करना है -3p प्लस 6 प्लस -yp से, ठीक है। इससे आपको गुना करना है, करिए जरा। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस की गुना माइनस के पद से करोगे तो गुना तो नॉर्मल हो जाएगी, और माइनस की गुना, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए फिर उसके बाद पोल में करना है, ठीक है। ध्यान रखो बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो। पहले कॉपी में सही होगा तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और गलत होगा तो अपनी गलती पता लगेगी और वो आगे नहीं होगी। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए जिनका मुझे आंसर नहीं आया, प्लीज बच्चों सभी करो। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है? ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। चलो अभी हम करते हैं पोल को बंद, और चैट करती हूँ मैं ऑन, और हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो सिंपल सा था, मैंने क्या किया, -2p को गुना किया पहले -3p से, ठीक है। फिर -2p को गुना करेंगे सेकंड वाले से यानी कि 6 से, फिर -2p को गुना करेंगे -yp से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देखो मैंने क्या बताया, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, और p 2 है तो p की घात 2। अब दोनों माइनस माइनस के हैं, हमने क्या पढ़ा है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, राइट। तो मेरा प्लस का हो गया। अब ये इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, और p एक ही है। अब माइनस की गुना, एक प्लस का एक माइनस का है तो कितना आता है, माइनस का साइन। तो मैंने यहाँ लगा दिया बेटा माइनस का साइन। अब यहाँ देखो दोनों ही माइनस के हैं तो फिर प्लस का बन जाएगा, और 2y p की घात 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, कैसे हमें दोनों पदों को ध्यान से देखना है? Yes or no? Yes or no? Good. Good. अभी हम आगे बढ़ सकते हैं क्या अगले कॉन्सेप्ट पे? जल्दी बताओ, आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बेटा, इस चीज को भूलना नहीं है। देखो एक पद आए, 2 पद आए, 3 पद आए, आपको बस ये आता है ना कि मुझे एक पद को एक पद से जब मुझे गुना करना है तो मुझे 2 बातों का ध्यान रखना है। संख्या को संख्या से गुना करनी है, चर को चर से गुना कर दो, और साइन का ध्यान रखो, अगर दोनों माइनस के हैं तो प्लस का साइन, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन, और 1 + 1 माइनस का है तो माइनस का साइन, राइट। चलो अभी हम देखेंगे कि द्विपद से बहुपद को गुना करना, ठीक है। मतलब समझो, मान लो कि मेरे पास द्विपदी वाला एक कोई भी पद है, ठीक है, उसको मुझे गुना करना है। मान लीजिए मेरे पास है x + y, मुझे इसे गुना करना है a + b को। अभी तक हमने देखा था एक पद को एक पद से गुना करना, एक पद को 2 पद से गुना करना, एक पद को 3 पद से गुना करना। अब द्विपद को द्विपद में बहुत सिंपल है, अगर आपको पहले वाले अच्छे से आए हैं तो ये बहुत इजी है। देखो आपको क्या करना है, पहले इस x को इस पूरे AB से गुना कर दो, a + b, फिर बीच में हम प्लस का साइन है, +y को इस AB से गुना कर दो। अब तो ये क्या बन गया,
एक पद का द्विपदी से गुना। आप क्या करेंगे, x की गुना इससे, x की गुना इससे, यानी कि x गुना में a प्लस में x गुना में b, और बीच में प्लस का साइन, y गुना में a और y गुना में b। ठीक है, अब मैंने जब इन्हें गुना किया क्या हो जाएगा, ax प्लस में bx प्लस में ay प्लस में by या by b, ये आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने क्या कहा, द्विपद की द्विपद से है ना, तो क्या करेंगे हम, पहले वाले को पहले दूसरे वाले के पूरे से गुना करके दिखा देंगे, फिर दूसरे वाले पद को उसके पहले जो दूसरा वाला पूरा है उससे करके दिखा देंगे, फिर वो एक पद से द्विपद का बन गया, उसको तो आपको करना आता है। कहने का मतलब बेटा क्या, हर पद को हर पद से हमें गुना करना है। क्या अब मेरी बात बेटा समझ आई है? ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास है -2y -1, ठीक है, इससे आपको गुना करना है 2y प्लस z से। ठीक है, रिपीट करती हूँ मैं, इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको, इस -2y को इससे गुना करेंगे पूरे से, पहले दूसरे वाला जो पूरा है ना ब्रैकेट के अंदर उससे, तो मैंने लिखा -2y और ब्रैकेट में 2y प्लस में z। ठीक है, फिर इस -1 को हम इस पूरे से करेंगे, ठीक है, यानी कि -1 ब्रैकेट में 2y प्लस में z। अब तो देखो आपको पता ही है क्या बन गया, एक पद की बाहर वाले को अंदर के सब वालों से गुना करना, तो मैं इसकी गुना इससे करूंगी, -2y गुना में 2z, फिर -2y की z से गुना करूंगी। ठीक है, फिर -1 की गुना 2y से करूंगी, फिर -1 की गुना z से करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, -2y और 2y है, एक प्लस का एक माइनस, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो मैंने माइनस का साइन लगाया, 2 दूनी 4 और y 2 बार है, यानी कि y की घात 2। यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस का साइन आएगा 2yz। यहाँ भी एक प्लस का एक मतलब एक की गुना हम 2y से करेंगे, 2y आएगा, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का z। ये हमारा आंसर आया। अभी जल्दी से बताओ कितनों को नहीं समझ आया, अगर आ गया है समझ तो बेटा यस लिखना, नहीं आया तो नो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। बताइए, हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, मैं और भी एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है बेटा, सिंपल है, एक पद की गुना द्विपद से करना आता है ना, सेम वही है, बस पहले आपको एक स्टेप बढ़ गया कि पहले एक पद को उठा के दूसरे के पूरे के साथ लिख दो, दूसरे को उठा के पहले वाले के फिर पूरे के साथ लिख दो, और फिर उसको कंटिन्यू जैसे हमें एक पद की गुना द्विपदी से करते हैं वही करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगेन स्क्रीन चली गई होगी बेटा, एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन चली गई होगी। ठीक है, कर देती हूँ मैं रिपीट, डोंट वरी, रिपीट कर देते हैं। देखो मैंने क्या बोला, पहले इस पूरे को आप इस के साथ लिखोगे, ठीक है, दूसरे वाले के ब्रैकेट वाले के अंदर जितने भी हैं उनके साथ, हमने इसको इसके साथ गुना में लिख दिया, और -1 को देखो मैंने फिर इसके साथ गुना में लिख दिया, देख लीजिए ध्यान से, है ना, दिख रहा है ना सभी को, देखो मैंने इसको पहले इसके साथ गुना किया, फिर -1 इस -1 को फिर इससे कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये चीज करी, फिर मैंने क्या किया बेटा, इसकी गुना बच्चे -2y की गुना 2y से करी, फिर -2y की z से करी, ठीक है, फिर -1 की गुना 2y से कर दी, फिर -1 की गुना z से कर दी। इतना समझ आ गया? अब देखो 2y 4y की घात 2, ठीक है, और एक दोनों माइनस, एक प्लस का एक माइनस का साइन माइनस का आएगा, इसलिए यहाँ माइनस का 4y की घात 2 आ गया। सिमिलरली हमने ये चीज करी किसके साथ, 2y
और जेड के साथ, ठीक है। 2y क्या जेड क्या बन गया, 2y जेड बन गया, और एक प्लस का था एक माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आ गया। फिर हमने क्या किया कि देखो, फिर हमने क्या किया कि एक की गुना 2y से करी तो 2y आएगा, एक की गुना तो आप किसी से भी करो, और माइनस का साइन आ गया। फिर एक की गुना जेड से करी, जेड आ गया, माइनस का साइन आ गया। क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? जल्दी बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, x+1 और z+3, इसको आप सॉल्व करो और मुझे नोटबुक्स दिखा दो, क्या आंसर आएगा वो भी बताओ। चलो, इससे मुझे पता लग जाएगा आपको कितना समझ आया है, और फिर मैं क्वेश्चन पोल में भी पूछ पाऊंगी। कीजिए जरा। ठीक है, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बच्चे, एंड शंकर कौशिक की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, कीर्ति की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट बेटा बच्चे कॉपी को पूरा यूज कर लो, एक लाइन में आंसर लिखने नहीं, आंसर नहीं, पूरा उसको स्टेप वाइज करो, गलतियां कम होंगी। लक्ष्य की आईडी से वेरी गुड, गुड। और दिखाइए बाकी बच्चे। नहीं, सीमा की आईडी से नहीं बेटा। आप ये देखो ना, x+1 है, z+3 है, देखो ध्यान से देखो। आप क्या करोगे, पहले आप पहले x की गुना इस पूरे से करोगे, ठीक है, x z+3, फिर आप +1 की गुना इस पूरे से करोगे z+3 से, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, अब इसकी गुना x की गुना आप z से करोगे, फिर x की गुना आप 3 से करोगे, यहाँ पर प्लस लगाओगे, एक की गुना आप z से करोगे और एक की गुना आप 3 से करोगे, ठीक है। तलबीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, तरुण की आईडी से वेरी गुड। अब देखो ये कितना हुआ, एक्स जेड प्लस में 3x प्लस में z प्लस में 3, ये आपका आंसर होगा। ये z और 3 है, 3 3 6 नहीं करना है बेटा, पहले z था, z+3 है। बताइए जरा, सभी को समझ आया है या नहीं, या अभी भी किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? सीमा की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? सीमा की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? चलो आ गया, अच्छा चलो ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, सभी बच्चे मुझे आंसर दो, अगर आ गया है ना आप लोगों को, मुझे आंसर दीजिए एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 2p-1, ठीक है, इसे माइनस करना है -3p+6 से। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, अगर दोनों पद माइनस माइनस के हैं तो आंसर में प्लस का साइन आता है, एक माइनस का एक प्लस का है तो प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है। चलिए पहले कॉपी में कर लेना आराम से, और उसके बाद पोल में करना है इसको, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, और ध्यान से करना है, टाइम ले लो अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है आपको, पहला स्टेप एक बढ़ जाता है, 2p की पहले इस पूरे के साथ लिख दो, 2p की गुना -3p+6 के साथ, फिर -1 की -3p+6 के साथ, फिर सबको अब एक पद की एक पद के साथ गुना गुना करते जाओ और सॉल्व करो। अच्छा, इसमें ना एक टाइम के बाद समान पद भी आ सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर समान पद आ जाते हैं तो समान पद आपस में देखो दोनों के साइन क्या है, अगर जुड़ रहे हैं तो उन्हें जोड़ दो, या घट रहे हैं तो घटा दो।
समान पद की समान पद के साथ अगर कोई समान पद भी आ रहे हैं उनको भी ध्यान रखो, और अगर समान पद मिल रहे हैं तो उनपे देखो कि अगर दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस के तो भी ऐड हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा। चलिए कीजिए जरा। बेटा ध्यान से करो, ये चीज ध्यान रखो, दोनों नंबर साइन कौन सा आ रहा है, अगर समान पद है तो जुड़ रहा है या घट रहा है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। तरुण की आईडी से बेटा आपको पता है ना, पोल में क्वेश्चन होते हैं तो हमें नोटबुक नहीं दिखानी होती है, बंद कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है क्लास में सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं किया हो, या कोई रहता है जिसको अभी कर रहा है, उन्हें करना है पोल के अंदर आंसर, कोई है ऐसा बच्चा? चलो ठीक है, पोल को करते हैं हम बंद, चैट को कर देती हूँ मैं ऑन। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, बहुत इजी, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। अगर मैं 2p को इससे गुना करूंगी होगा आपका 2p गुना में -3p। ठीक है, अब 2p की गुना आप किससे करोगे, 6 से गुना। ठीक है, अब इसकी गुना आप ऐसे, यानी कि -1 की गुना -3p से, और -1 की गुना फिर 6 से। अब हम सिंपल उठाएंगे सबको एक एक करके, इसकी गुना इससे, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और p 2 यानी कि p की घात 2। अब एक प्लस का एक माइनस का साइन माइनस का, ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, 12p हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन 3p हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा। अब देखो समान पद है क्या इसके अंदर कोई, यस, p वाला p वाले को ढूंढेगा, यानी कि आपके पास 12p है और 3p है, तो मैं इन्हें क्या करूंगी, दोनों ही प्लस के हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 15p -6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, और जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मेरे 1-2 बच्चों ने जिन्होंने नहीं किया था अपनी गलती समझ आई, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं, या अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, ओके गुड गुड। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स। ठीक है,